दोस्तों, मैं फराज मलिक। यूपीआई से जुड़ी यह खबर सुबह से आज काफ़ी चर्चा में है। आजकल हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता है। हर किसी के मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम होता ही है। तो ये खबर काफ़ी चर्चा में है। ट्विटर पर कई सारे हैशटैग भी इस खबर से जुड़े ट्रेंड हो रहे हैं। खबर आई कि 2000 से ज़्यादा का अगर कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 1.1% का इंटरचेंज फीस देना होगा, यानी एक्स्ट्रा चार्ज अब यूपीआई करने पर आपको देना पड़ेगा। ये खबर काफ़ी वायरल हुई। बड़ी बड़ी मीडिया ने इस खबर को दिखाया कि अब 1 अप्रैल से यूपीआई महंगा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा ये खबर वायरल हुई तो उसके बाद एक बार फिर से एनसीपीआई की तरफ से इस खबर को लेकर सफाई दी गई है। दरअसल पूरा मामला यूपीआई के मर्चेंट से जुड़ा है। एनसीपीआई ने ये जो 1.1% इंटरचेंज फीस लगाई है, ये आम यूपीआई यूजरों के लिए नहीं है, हमारे और आपके लिए नहीं है, बल्कि जो मर्चेंट अकाउंट हैं, जो लोग दुकानदार हैं, उन लोगों के लिए 1.1% फीस रखी है। अगर मर्चेंट यानी दुकानदार 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है सामने से, तो उसको 1.1% इंटरचेंज फीस भी देनी होगी। 2000 से कम का पेमेंट अगर कोई मर्चेंट एक्सेप्ट करता है तो उसको किसी तरह की फीस नहीं देनी है। इसको थोड़ा सा आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं और दुकानदार को यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, तो दुकानदार जो हुआ वो मर्चेंट हुआ, उसका मर्चेंट अकाउंट होता है। आपने 100 रुपये की पेमेंट की, 500 रुपये की पेमेंट की, मर्चेंट के पास वो पैसा गया, उसका मर्चेंट को एक भी पैसा नहीं देना होगा सरकार को। लेकिन अगर आपने 2000 या उससे ज्यादा की पेमेंट सामने वाले को की है तो सामने वाले दुकानदार को 1.1% एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी सरकार को। यह नियम लागू किया गया है। आम यूपीआई यूजर के लिए किसी तरह का कोई नियम नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप किसी को कितने भी पैसे चाहे बैंक अकाउंट में भेजें, चाहे किसी दुकानदार को दें, किसी तरह की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सिर्फ मर्चेंट वालों के लिए यह चार्ज रखा गया है, वो भी तब जब वो 2000 से ज़्यादा का पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ी सी बात यहाँ पर और बता दूं। अब हो सकता है कि इस खबर के सामने आने के बाद छोटे मोटे दुकानदार, आजकल तो हर जगह क्यूआर कोड रखा होता है, फल वाले के पास भी क्यूआर कोड होता है, तो हो सकता है कि वो लोग उसमें पैसा ना लें। उनको लगे कि अगर हम पैसा लेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा। ऐसा नहीं है। फल वाले के पास अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 400, 500 रुपये का ही फल खरीदते हैं। छोटे मोटे दुकानदार के पास भी अगर कोई पेमेंट करता है तो 200, 400, 500 का ही करता है। तो इतने पैसे आप आराम से ले सकते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1999 रुपये भी आप ले सकते हैं। 2000 या उससे ज़्यादा का अगर पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तब उस पर आपको 1.1% इंटरचेंज फीस देनी होगी। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर छोटे मोटे दुकानदार हैं, फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, आजकल तो हर किसी के पास होता है, तो आप आराम से जिस तरह से अब तक क्यूआर कोड के जरिए पैसे लेते आए थे आप ले सकते हैं। 2000 से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन कोई करेगा तब आपको फीस देनी होगी एक्स्ट्रा। ठीक है। तो एनसीपीआई ने इस बात को साफ कर दिया कि ये जो चार्जेस हैं वो आम यूज़र के लिए नहीं है। तो आप आराम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल फ्री में करते रहें। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।